वाला है प्रिंट वाला 100 वाला पेन दियो पेन प्रिंट चेंज कर ला ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਾਇਆ ਨਾ ਪਿੰਦਾ ਉਸ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਜਿਹਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਦਾ ਉਸ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ये मां हैं ਜਿਹਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਟੈਸਟ 10 रुपये नुकसान ना करायो चेक नहीं रहेगा तो कर लेते नहीं है स्ट्रांग है बस। तो आप देख रहे हैं कैसे सोशल एक्टिविस्ट हरजीत सिंह ने ये खुलासा किया कि प्रिंट रेट, उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि पेन दे दो, प्रिंट रेट जो है वो चेंज कर देता हूँ। लेकिन उसके बाद भी वाइन शॉप के अंदर बैठे लोगों का ये कहना कि जो दारू खरीदते हैं, वाइन खरीदते हैं, उनको पता है कि 90 का प्रिंट है लेकिन 100 ही लिया जाता है। प्रिंट कितना 120 है मैं करूं क्या आता कितने प्रिंट हैं 5 रुपए फालतू ठीक है कितने चल रहा है। एक नहीं कम से कम 4-5 दुकानों पर सोशल एक्टिविस्ट हरजीत सिंह ने अपने पैसे खर्च कर, हालांकि उन्होंने साफ कहा कि मैं दारू का सेवन नहीं करता हूं, लेकिन जनता को अवेयर करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट हरजीत सिंह ने ये काम किया है और उसके बाद उन्होंने सारी दारू जो है वो फेंक भी दी है। ये ब्रांड थोड़ा बढ़िया है रेट दोनों का इक्को मतलब ये नहीं लभदा नहीं ये बंदे मंगाया ना उन्होंने वो नहीं 90 हैं 100 ਦਾ ऊपर 100 ही लिखा था 90 लिखा 100 लेंदे हो ठीक हो थैंक यू लेकिन मसला ये है कि आखिर इन वाइन शॉप्स के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता कैसे है जब एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग एक ऑर्डर निकालते हैं कि अगर कोई ओवर चार्जिंग करेगा तो उनको फाइन होगा, उनके लाइसेंस रद्द किए जाते हैं। लेकिन इन एक्साइज के डिपार्टमेंट्स के जो ऑर्डर निकलते हैं उनको वाइन शॉप्स क्या मानती ही नहीं है? क्या कोई डर खौफ ही नहीं है एक्साइज डिपार्टमेंट का? क्या इतने धड़ल्ले से ये कामकाज किया जा रहा है? देखो डोला ये पौवा गया जी थले देखो थले गिलास तरी कोई है चल रही है। तो अगर एक एक दुकान भी 10-10 रुपए, अगर दिन में अगर लाख रुपए का वो सामान बेच रहे हैं और वो 10 रुपए बचा रहे हैं तो आप सोचिए एक दिन में कहाँ अमाउंट पहुंच जाता है, लाखों में अमाउंट पहुंच रहा है। तो क्या इस अमाउंट का हिस्सा कहाँ कहाँ जा रहा है? हमारी खबर करने का मतलब ये है कि एक्साइज डिपार्टमेंट इस पर चुकन्ना हो, इन दुकानों पर चालान किए जाएं, डर खौफ हो, ताकि फालतू पैसा ओवर चार्जिंग जो एक्साइज डिपार्टमेंट कहता है कि अगर कोई करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन देखने को मिलता नहीं है। सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की रिपोर्टें चलाई जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी ये वाइन शॉप वाले धड़ल्ले से जो है ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। एक किन्ने दा 90 100 है 100 10 रुपए फल मंदनी और महाराज ठीक हो पछाने तुसी मेरी किन्ना पत्ता ला देने जी किन्ना 100 दा ला देने किन्ना लगेगा 140 हां 140 ते प्रिंट किन्ना 120 है मैं करूं ध्यान से कर किन्ने प्रिंट हां 135 5 रुपए फालतू ठीक है किन्ने चलदा है छोटा देसी का आहो किन्ने किन्ने वे ਉਹ ਜੀ ਦੋ ਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ये मंगाया था किसी ने ते 100 ही प्रिंट है ना हां हां ये ब्रांड दूआ लेना ये डीएम ये एनक लाई दी नहीं ना क्या है किन्ना है मैं है तो सर ये ब्रांड थोड़ा बढ़िया है रेट दोनों का इक्को मतलब ये नहीं लभदा नहीं मैं के बंदे मंगाया ना ओने वो होई नहीं 90 हैं 100 ਦਾ ऊपर 100 ही लिखा था 90 लिखा 100 लेंदे हो ठीक हो थैंक यू ले आओ दो कोको वाले दे यार फिर दो कोको वाले दे इधर हो गया पे जूती सर एक 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 वाला डीएम एक मिस पैसे देने देने कितने पैसे हाँ 103 नहीं वो दियो ना तुई 100 वाली लाइन डाउन डाउन इधर हम क्वार्टर के पास ओके तो सर 100 ही देनी हाँ मैं देनी किसी ਨੂੰ
हाँ नहीं वो माँ बंदे को देनी, वो किसे मंगाई थी ऊपर 90 लिखे 100 की, वो देगा 100 बंदा माँ? क्यों नहीं देगा? हैं दे देगा 100? 100 देगा। हाँ ये लड़ाई नहीं लगाया लड़ाई नहीं कर हैं 150 बिकता ब्लैक। हैं ब्लैक 200 150 बिकता। अच्छा कितने पैसे? 100 MC का रम देना सर किसे मंगाया था पर माँ 90 लिखे थे? वो पता हाँ? नहीं किने मंगाया पता नहीं। नहीं तो वो नहीं देगा, हमारा चक्कर पे है ना। नहीं देगा। हाँ देगा ब्याह ही करना तो देखो बड़े भारी है। नहीं कोई पूरा 16 है, प्रिंट वाला 16 पेन दियो, पेन प्रिंट चेंज कर ला। ਉਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੋਂ ਸੀ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਜਿਹਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੋਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 10 रुपये नुकसान करायो चेक नहीं रहेगा तो कर लेगा नहीं है स्ट्रांग है बस हैं सही है थैंक यू 100 देना ना। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हरजीत सिंह जी खुद हैं और यकीन मानिए जो काम कर रहे हैं ऐसा ही काम सोशल एक्टिविस्ट को करना चाहिए। सभी को यही कहूंगा कि समाज के अंदर आप सोशल एक्टिविस्ट का टैग लेकर बैठे हैं लेकिन आपके घरों पे बैठने से लेकिन यकीन मानिए आपके घरों में बैठने से कुछ बदलाव नहीं होना पड़ेगा। जिस तरह सोशल एक्टिविस्ट हरजीत सिंह ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और सड़कों पर जाकर जो है अवेयर करने की जनता को कोशिश कर रहे हैं, करप्शन उजागर कर रहे हैं। हरजीत जी आपने जो वाइन शॉप का ये स्टिंग ऑपरेशन जो किया है क्या लगा आपको? इस हालांकि आप दारू का सेवन नहीं करते हैं, आज भी आपने ये सब चीजें की हैं, मुझे एक चीज बताएं क्या लगा आपको ये सारा? देखिए हरमीत जी, ना मैं मीट खाता हूँ और ना मैं शराब पीता हूँ। मैं जबकि मुझे होश आई है, नो मीट नो शराब, ठीक है। तो मुझे ये देख के बड़ी हैरानगी हुई है कि ओवर चार्जिंग हो रही है, इसको ही करप्शन बोलते हैं। बिल्कुल, वो भी ओपन हो रही है। ना एक्साइज का डर है और ना पुलिस वालों का और ना जनता का और ना भगवान का, किसी का भी इन लोगों का डर नहीं है। भाई आप ईमानदारी से काम क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। इससे मतलब कि बेईमानी जो है ना ये ओपन हो रही है और आप भारत देश में रह रहे हैं भाई, इस तरह की छवि जो है ना ये हमारे देश में खराब हो रही है। अब हमने करप्शन को खत्म करना है, मिलजुल के करना है। अजीत जी हमने आप जानते हैं हमने कमिश्नर जो है एक्साइज के पंकज जी उनसे भी बातचीत की है, उन्होंने भी कहा है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन बिना किसी मीडिया रिपोर्ट के कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या डिपार्टमेंट को ये देखना नहीं चाहिए चोरी छिपे जिस तरह आपने स्टिंग किया, लोगों को भी जाकर जो है वो उस तरह से स्टिंग करना ताकि ओवर चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही? देखिए मीडिया रिपोर्टिंग के बाद ही कार्रवाई हो रही है, क्यों भाई आपने पहले ही उनको वार्निंग क्यों नहीं दी? क्यों कोई सख्त कानून जो है लागू नहीं किया? देखो इससे हमें थोड़ा शक पड़ता है कि थोड़ा सुल्लू गुल्लू का मामला है, मिली भगत का मामला हो सकता है, क्योंकि ये सरेआम बोल रहे हैं। जब मैं गया कल दुकान पे, मैंने कहा भाई ये मेरे को एक पौवा देना, उसने दिया, ऊपर लिखा था 90 रुपए, बोलता मैंने 100 ही लेने हैं, सारी दुनिया को पता है 100 में ही बिकता है। उसने बोला सारी दुनिया 100 में ही बिकता है, मतलब कि ये बदमाशी होगी, हम 100 का ही बेच रहे हैं, जिसने जो करना है कर ले। फिर मैंने कहा भाई एक पेन दे और मैं 90 को 100 कर लूं, मैंने वो भी एक अवेयरनेस के लिए, मैंने लोगों को बताने के लिए भाई ये हाल है, इससे अच्छा सरकार 100 कर दे, 90 क्यों है? वो 10 रुपए सरकार के खाते में जाने चाहिए। ये 10 रुपए किसके खाते में जाने चाहिए जा रहे हैं, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जी हरमीत जी। हरजीत जी एक सवाल ये होता है कि देखिए अगर 10-10 रुपए लेकर 15-15 5-5 लेकर अगर इतना बड़ा ये गोरख धंधा जो किया जा रहा है, नक्सस चलाया जा रहा है, तो इनको क्या फर्क पड़ता है? कोई 15,000 का चालान कर दे, कोई 20,000 का, यहाँ जहाँ दिन में लाखों का 10-10 रुपए करके लाख रुपया कमा लेना, वहाँ 20,000 देना भी पड़ जाए, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन इससे भी सख्त कानून क्या होना चाहिए? इन लोगों के लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए। नहीं देखो कानून से पहले ना लोगों में ईमानदारी, मैंने देखा कि भारत देश में ईमानदारी खत्म होगी। हर बंदा करप्शन के पीछे पड़ा है, हर बंदा चाहता है कि मैं शॉर्टकट में अमीर हो जाऊं। कोई चिट्टा बेच रहा, कोई पुक्की बेच रहा, कोई इल्लीगल काम कर रहा है, सारे करप्शन में लगे हैं और सारे बंदे शॉर्टकट में अमीर होना चाहते हैं। एक तो भगवान की दरगाह में भी नाम खराब, इधर भी खराब। वो बोलते हैं करप्शन करके बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, पता नहीं हमारा कितना नाम हो रहा है। ये नाम नहीं, ये नाम खराब हो रहा है, ये उनका चिट्ठा लिखा जा रहा है, बिल्कुल रिकॉर्ड खराब हो रहा है। भगवान के वहां दरबार में भी हो रहा है खराब। इधर तो चलो, इधर तो कोर्ट में बच जाएंगे करप्शन। देखो इधर चलो वकील अच्छा कर लिया, जज कर लिया, यहाँ तो बच जाएंगे, आगे जाके कोई नहीं बचेगा। वहाँ एक एक मिनट का हिसाब होगा। इन लोगों के मन में डर ही नहीं है। भाई कैसा ये भारत देश है जिसको हमने ये बोला सोने की चिड़िया है, ठीक है। ये संतों महापुरुषों का देश है, ये इसमें बड़े बड़े संत महापुरुष आए हैं। देखो बड़े बड़े संत कबीर जी, गुरु नानक जी, बड़े बड़े संत इस देश में आए हैं। और क्या सीखा इन लोगों ने उनसे, ठीक है।
ये अगर कोई बंदा, देखो मैं सिख हूं, अगर मैं करप्शन करता हूं ना, तो हमारे ग्रंथ में लिखा है अगर कोई सिख करप्शन करता है उसको डबल पेनल्टी लगेगी। पता क्यों? क्योंकि उसके गुरु ने कहा करप्शन नहीं करनी, ठीक है। और अगर कोई मुस्लिम करप्शन करता है उसके लिए भी लिखा हुआ है, अगर कोई हिंदू करप्शन करता है उसके लिए भी। किसी भी धर्म में करप्शन करना बिल्कुल बहुत बड़ा पाप है, गुनाह है। और ये गुनाह सारे लोग कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, करप्शन भी कर रहे हैं। भाई ये कैसी आस्था है आपकी भगवान में? ये आप, इससे अच्छा तो एक साइड हो जाओ, या तो उसको पूजना बंद कर दो, ठीक है। जिस देश में रहते हो बड़ा ये फिर जो जहाँ उनके सिद्धांतों पे चला जाए। बिल्कुल यार, ये धार्मिक देश है हमारा, ये सोने की चिड़िया है, क्यों लूटने में लगे हो अपने ही देश को? देखो करप्शन जो है इससे इधर और भगवान के दरगाह में रिकॉर्ड तो खराब हो रहा है। ये हम लोगों के पीछे नहीं पड़ रहे, लोगों को जगा भी रहे हैं। भाई ये नहीं कि हमने आपकी नौकरी खानी है, सिर्फ ये 3 दुकानों का स्ट्रंग किया है। हम चाहते थे पूरी जम्मू की दुकानों का। हमने ये भी जो कमिश्नर हैं पंकज जी, उनसे भी बातचीत मेरी हुई है, बात की। उन्होंने कहा कि वीडियो देखने के बाद जो है स्टिंग्स जो किए गए हैं उसके बाद दुकानों पर कार्रवाई भी हो रही है। और मैं एक चीज और भी बता दूं, जो एक्साइज पॉलिसी जो नई आने वाली है, अभी तो उन्होंने बताया कि 15,000 25,000 इस तरह के चालान हो रहे हैं, लेकिन 1 अप्रैल से अगर कोई एमआरपी के अगेंस्ट जाकर जो है ओवर चार्जिंग पे अगर वो एमआरपी से ज्यादा बेच रहा है तो पहली बार उनको 40,000 फाइन होगा, अगली बार उनको 70,000 फाइन होगा, और हो सकता है उससे अगली बार लाइसेंस भी जो है वो रद्द किया जा सके। तो ये एक अवेयरनेस वीडियो सोशल एक्टिविस्ट हरजीत सिंह ने जो की, उनके साथ हमने भी ये स्टिंग किया और यही अवेयर करने की कोशिश की कि आपको सरकार ने जो हिदायतें दी हैं, जो ऑर्डर निकाले जा रहे हैं, जो कानून निकाले जा रहे हैं, उनकी धज्जियां मत उड़ाएं। और जो लोग इनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट, मैं ये चाहता हूं कि एक्साइज डिपार्टमेंट उनसे सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जो दुकानदार इस तरह से धड़ल्ले से ओवर चार्जिंग कर रहा है उसको 1-2 बार फाइन ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं उसका लाइसेंस रद्द करना चाहिए, ताकि एक सख्त एक्शन आप लेंगे तो बाकी के सब जो है कान खड़े हो जाएंगे और वो दोबारा इस तरह से नहीं करेंगे। देखिए हरमेश जी, हम चाहते ना तो पूरी जम्मू की दुकानों को स्ट्रिंग कर सकते थे। सब करते होंगे जी। नहीं, हमने कल ही कर देना था। अब हमने जितनी जम्मू में जितनी दुकानें, हमने कहा सारा का नहीं करना है, हमने सिर्फ बताने के लिए ये किया कि सारे दुकानदार ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। देखो वो सभी को पेनल्टी लगनी थी, तो बाकियों को सुधर जाना चाहिए, ये अपने आप सुधर जाना चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और जिस तरह सोशल एक्टिविस्ट हरजीत सिंह जी काम कर रहे हैं, इनके काम को भी सराहिए, क्योंकि इस तरह से ही हमें ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी है। हमारी मीडिया आज सोशल एक्टिविस्ट से पत्रकार भी जो है वो बन गए हुए हैं, और बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट और बीइंग ए जर्नलिस्ट दोनों ही काम बड़े बखूबी से कर रहे हैं। हम भी इनके साथ पूरा साथ लगे हुए हैं, और जिस तरह पहले भी हम करप्शन को लेकर और चीजों को लेकर कई वीडियोस आपने ओवर चार्जिंग की मेरे चैनल पर पहले भी देखी हुई हैं, और उम्मीद करेंगे कि इसी तरह कारवां जो है हम लोगों का बढ़ता रहेगा। आज 2 हैं, कल 3 होंगे, कल 4 होंगे, फिर 5 होंगे। आहिस्ता आहिस्ता बदलाव जो है जरूर आएगा, लेकिन ये जनता को अवेयर जितना हम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों का अवेयर होना बहुत जरूरी है। इसी वजह से हम लोग वीडियोस करते हैं। अगर आप भी अवेयर नहीं हुए और आप इसी तरह से करप्शन को बढ़ावा देते रहे, क्योंकि जो करप्शन कर रहा है वो भी गुनाहगार है, और जो करप्शन को करने पर चुप बैठा हुआ है जुबान अपनी बंद कर वो भी उतना ही गुनहगार है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपना कमेंट जरूर दर्ज कीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ में हरमीत सिंह। जय हिंद।